Hello बच्चों, let's read the question. The probability of finding a green signal on a busy crossing is 30%. What is the probability of finding a green signal on 2 consecutive days out of 3? तो बच्चों, key concept that will be used in this question is independent events. Independent events. In this question हमें given है probability of finding a green signal on a busy crossing x is 30%. So let's consider an event G, that is finding a green signal on x. तो probability of G हमको पता है 30%. 30% को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 100, तो ये आ रहा है 3/10. तो नॉट जी वाली जो इवेंट होगी वो क्या होगी, जी डैश को हम डिनोट करते हैं, तो इट इज अ फाइंडिंग नॉट अ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो पी ऑफ जी डैश विल बी 1 माइनस पी ऑफ जी. तो 1 माइनस 3/10 विल गिव अस 7/10. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2 कंसेक्यूटिव डेज आउट ऑफ 3 में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें ग्रीन सिग्नल मिले क्रॉसिंग एक्स पे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं. मान लो ये डे 1 है, ये डे 2 है और ये डे 3 है. हमें क्या बोला है कि 3 दिन में से आपको किसी भी 2 कंसेक्यूटिव डेज में, मतलब अगर डे 1 पे अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, तो डे 2 पे भी मिलना चाहिए. अगर डे 2 पे आपको कंसेक्यूटिव डे 2 पे आपको अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो डे 3 पर भी मिलना चाहिए. तो ऐसे 2 केस बनेंगे. तो यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल मिला, ये आपका केस नंबर 1. डे 1 और डे 2 में ग्रीन सिग्नल मिला और डे 3 में नहीं मिला. ये आपका हो गया केस नंबर 1. सिमिलरली केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि भाई डे 1 को आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और डे 2 एंड डे 3 को आपको ग्रीन सिग्नल मिला. तो ये हो गया आपका केस नंबर 2. और कोई केस पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है. अगर मान लो आप डे 2 पे क्रॉस लगाते हो कि यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो डे 1 और डे 3 पे मिल जाए, तो ऐसा कोई केस नहीं बनेगा. क्यों, क्योंकि द वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज हुआ है, कंसेक्यूटिव. तो यहाँ पर ये कंसेक्यूटिव वाली जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो पा रही है, तो ये केस नहीं बनेगा. तो टोटल 2 केस बन रहे हैं हमारे पास, केस 1 एंड केस 2. तो केस 1 को अगर लिखने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सारी इंडिपेंडेंट नहीं होगी कि पहले दिन आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए. इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है कि डे 2 पे आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिले या ना मिले. सिमिलरली डे 3 पे आपको ग्रीन सिग्नल मिले या ना मिले, इसका कोई मतलब सेंस नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है डे 1 और डे 2 पे ग्रीन सिग्नल मिलने या ना मिलने से. तो दैट्स व्हाई दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. तो पहला केस में बना रहा हूँ ये वाला, ये फर्स्ट केस में बनाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ, भाई पहले दिन को आपको ग्रीन सिग्नल मिला तो पी ऑफ जी. सेकंड डे आपको अगेन ग्रीन सिग्नल मिला तो ये भी जी इंटरसेक्शन. और लास्ट दिन को आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, दैट मीन जी डैश. तो ये एक केस बन गया, ठीक है. और ऐसा केस, कौन सा केस बन रहा है, सेकंड केस बन रहा है. तो सेकंड केस में क्या करेंगे, केस बनते हैं तब हम ऐड करते हैं, तो प्लस पी ऑफ सेकंड केस क्या बनेगा, पहले दिन आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, दैट मीन जी डैश. दूसरे दिन आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया, दैट मीन जी. थर्ड डे को आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन्स अगेन जी. नाउ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पी ऑफ जी इंटरसेक्शन जी डैश की वैल्यू होगी पी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ जी डैश के इक्वल, ठीक है. प्लस अगेन यहाँ पर भी ये दोनों भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो इसको भी कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ जी डैश मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ जी. सबकी वैल्यू में पता है, पी ऑफ जी की वैल्यू है 3/10, तो ये 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वैल्यू है 7/10 प्लस अगेन पी ऑफ जी डैश की वैल्यू 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10. तो ये केस नंबर 2.
और ये मेरा केस नंबर 1। कैलकुलेट करते हैं। तो पहले केस में क्या आ रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो 63 डिवाइड बाई 1000। सेम नंबर आ रहा है यहाँ पर भी, 63 डिवाइड बाई 1000। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 63 प्लस 63 126 डिवाइड बाई 1000। ये हो गई मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो ये हो जाएगा 0.126। ये है मेरा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।